हाय एवरीवन। ये लेक्चर मोहो एनिमेशन ट्यूटोरियल आईसीडी नेट की तरफ से डिज़ाइन किए गए हैं। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरह सेलेक्ट शेप टूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टूल को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले किसी भी शेप की ज़रूरत है। ठीक है, हमें सबसे पहले शेप ड्रा करनी पड़ेगी। देखें, हमारे पास ड्रा शेप टूल है। ठीक है, क्लिक करेंगे एंड चले लेट्स सपोज ये हमारे पास स्टार है। ठीक है, अब देखिए हमने ये स्टार ड्रा कर लिया, तो अगर हम यहाँ से इसका कलर चेंज करना चाहें, ठीक है, लेट्स सपोज, तो इसका कलर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर लेट्स सपोज हमने कोई भी शेप ड्रा कर ली है, उसका हम कलर चेंज करना चाहते हैं, स्ट्रोक चेंज करना चाहते हैं, कलर मीन फिल। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रोक की विड्थ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना चाहते हैं, तो फिर हम जाते हैं सेलेक्ट शेप टूल पे। ठीक है, सेलेक्ट, आपने इस तरह, ठीक है, क्लिक करोगे तो वो शेप सेलेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, वैसे आपके पास अगर आप देखोगे तो आपको इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट यानी कि थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी कम हो गई होगी। ठीक है, या डॉटेड फॉर्म में जैसे आप देख सकते हो, तो इससे पता चलता है कि ये सेलेक्टेड शेप है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वो आपका सिंपली इस फॉर्म में ना आए, आपका जो सेलेक्ट शेप है वो रेड उसके बन जाए रेक्टेंगल, तो आप यहाँ से चेक कर सिलेक्शन, इसको अनचेक कर दें तो इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जी, अब ये शेप सेलेक्टेड है, अब इसको हम इसका फिल, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका स्ट्रोक ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, फिल ऑन ऑफ कर सकते हो, या फिर स्ट्रोक की इंक्रीज कर सकते हो विड्थ। ठीक है, तो जो भी हमने इसमें चेंजिंग करनी हो, तो हम यहाँ से सेलेक्ट शेप टूल पे जाते हैं, उस शेप को सेलेक्ट करते हैं एंड देन उसको फिल को इंक्रीज और डिक्रीज या जो भी हमने करना हो वो कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर हमने देखें कोई भी शेप ड्रा कर ली है, तो अब अगर हम यहाँ से कलर चेंज करना चाहें तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमें किसी भी ऐसी शेप जो हमने ड्रा की हुई है, ठीक है, पहले से ड्रॉन है, उसको अगर हमने उसका कलर चेंज करना हो तो हम जाएंगे सेलेक्ट शेप पे। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे शेप को एंड देन उसका स्ट्रोक और समथिंग जो भी आपने चेंज करना हो, स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक हमने ये कलर का दे लिया, उसकी स्ट्रोक की विड्थ इंक्रीज़ कर ली, डिक्रीज़ कर ली। ठीक है, तो जो भी हमने चेंजिंग करनी होती है, तो पहले उस शेप को हम सेलेक्ट करते हैं एंड देन फिर उस पर चेंजिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि आपने लेट्स सपोज ये जो स्टार है इसको आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि ट्रांसफॉर्म पॉइंट, तो आप ये कर सकते हो, जैसे कि अगर आप अभी भी लेट्स सपोज ये वाली सी शेप है, तो उसको आप इस फॉर्म में कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह इसका ये भी है कि आप किसी भी सेलेक्टेड शेप को, ठीक है, शेप को सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया एंड इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है अच्छा, इसके अलावा वैसे ये सेलेक्ट शेप के अलावा भी हो रहा है, और तो ऐसे जिसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर हमारे पास डिफरेंट, जैसे कि अगर हम डिफरेंट वेक्टर लेयर्स बना लें, ठीक है, तो इस लेयर पर हम कुछ ड्रा कर लेते हैं, कुछ शेप, ओवल। ठीक है, ओवल ड्रा कर लिया, अगली शेप हमने ली। ठीक है, सॉरी, अगला लेयर ली और उस पर हम ये ड्रा कर लेते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम जिस भी लेयर पे हों, सिंपली उसी लेयर की चीज़ शेप को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारी ये वाली लेयर सेलेक्टेड है, तो हम सिंपली अगर सेलेक्ट शेप पे जाएंगे तो ये वाली इन पर क्लिक भी करेंगे ना, जैसे जो दूसरी लेयर्स पर हैं, तो वो हमारा एक्टिव नहीं होंगी, मीन्स सेलेक्ट नहीं होंगी, सिंपली वही सेलेक्ट होंगी जो उस लेयर पे है। ठीक है, तो ये अब सेलेक्टेड हो गई है, अब यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट वाली लेयर पे जाएं, तो लेयर आप देख सकते हो ये आपकी ओवल वाली लेयर है, तो अब उस लेयर पे जाना पड़ेगा आपको एंड देन फिर उस पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर आप उसमें कोई चेंजिंग कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा लेट सपोज, अच्छा, इसके अलावा अगर हमने डिलीट करनी है कोई भी लेयर, तो आप सिंपली उस लेयर को सिलेक्ट करोगे, डिलीट। ठीक है,
और अगर आपने अपनी वर्क स्पेस को क्लीन करना है, मीन्स कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट पॉइंट टूल पे जाओगे, ठीक है, और पॉइंट्स को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। बैक स्पेस या डिलीट बटन आप प्रेस करोगे तो आपका वो डिलीट हो जाएगा, वर्क स्पेस क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा लेट्स सपोज हमारे पास एक ही लेयर पर बहुत सी शेप्स हैं। एक शेप ये हो गई, ठीक है। इसके अलावा हम एक ओवल ड्रा कर लेते हैं, सही है। एंड ओवल थोड़ा सा इसको, और एक हम ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, ठीक है जी। और ट्रायंगल का कलर अगर हम डिफरेंट दे ले तो इजीली हम कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गई, ठीक है। अब ये सभी जो है एक ही लेयर पे आप देख सकते हो, सिंपली एक ही हमारी लेयर है और इस पे। अच्छा, अगर देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा की, फिर हमने ओवल ड्रा किया एंड देन यहाँ पे, इसका मतलब है सबसे नीचे हमारा रेक्टेंगल पड़ा है, उससे ऊपर ओवल एंड फिर उससे ऊपर ये, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि देखें आप इसको मूव तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये जो ओवल है, ठीक है, ये ओवल सबसे पीछे चले जाए, ठीक है, या फिर ओवल ओवल जो है वो रेक्टेंगल के ऊपर आ जाए, ठीक है, मीन्स के एक स्टेप अबव आ जाए। जैसे कि अगर आपके पास बुक्स पड़ी हुई हैं लेट्स सपोज, तो अगर आपके पास जो सबसे नीचे वाली बुक है आप चाहते हो उसे सबसे ऊपर रखो, तो हमारे यहाँ पर सबसे नीचे वाली जो शेप है वो हमारे पास ये है, ठीक है, रेक्टेंगल, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसे सबसे ऊपर लेके जाना, या फिर आप चाहते हो कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल है ये सबसे नीचे चले जाए, तो आप क्या करोगे, आप सेलेक्ट शेप पे जाओगे, ठीक है, रेक्टेंगल को सॉरी ट्राइंगल को सेलेक्ट करोगे, शिफ्ट प्रेस करोगे और डाउन एरो की प्रेस करोगे, ठीक है। तो देखिए अब आप देख सकते हो कि आपको ये वाला जो रेक्टेंगल है सॉरी ट्राइंगल है वो सबसे नीचे चला गया है, जो कि सबसे पहले सबसे ऊपर था, ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम चाहते हैं कि अब जो ट्राइंगल है वो सबसे ऊपर आ जाए, तो आपने सिंपली करना है शिफ्ट प्रेस और अप एरो की प्रेस करोगे तो आपका सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखें अगर लेट्स सपोज हमारे पास अब ओवल है, इसको आप नीचे लेके जाना चाहते हो सबसे, तो आप शिफ्ट प्रेस करोगे, सॉरी अभी हमने जाना है सेलेक्ट शेप पे, उस शेप को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट की प्रेस करनी है, डाउन एरो, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ये सबसे नीचे, देखिए मैं इसको भी ज़रा सेलेक्ट करके देखें, अब देख सकते हो आप ये सबसे नीचे चला गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप सबसे ऊपर लेके जाना चाहते हो तो उस शेप को हमने सेलेक्ट करना है एंड देन अप एरो की प्रेस करनी है, ठीक है। ये तो हो गया अगर हम सबसे नीचे या सबसे ऊपर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो एक स्टेप नीचे चला जाए, ठीक है, तो जैसे कि अब हमारे पास सबसे ऊपर ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि रेक्टेंगल एक स्टेप नीचे चला जाए, ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, अगेन हम जाएंगे सेलेक्ट शेप पे, रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, आल्ट की प्रेस करेंगे, डाउन एरो की प्रेस करेंगे, ठीक है। तो अब देखें कि आपका जो रेक्टेंगल है वो ट्राइंगल के नीचे चला गया, लेकिन सबसे नीचे नहीं गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि आपका ट्राइंगल है वो नीचे चला जाए, ठीक है, तो अगेन आल्ट प्रेस करोगे, डाउन एरो की प्रेस करोगे तो नीचे चला गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि ये ऊपर चला जाए एक स्टेप, तो आपने सिंपली आल्ट प्रेस करोगे और अबव, और ये नहीं आपने भूलना कि आपने सेलेक्ट शेप टूल से आपने पहले उसे सेलेक्ट करना है, देन आल्ट प्रेस करना है, या तो फिर आप अगर आप ऊपर लेके जाना चाहते हो तो अप एरो की प्रेस करोगे, अगर आप नीचे लेके जाना चाहते हो एक स्टेप तो आप डाउन एरो की प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टूल कवर हो गया इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या सेलेक्ट शेप में ये था कि आप अगर चाहते हो कि कोई भी आपके पास शेप है उसको आप सेलेक्ट करना चाहते हो, मीन्स सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन वो सेलेक्ट का क्या क्या काम है कि आप उसका कलर चेंज करना चाहते हो, उसकी स्ट्रोक में कोई चेंजिंग करना चाहते हो,
या फिर उसकी विड्थ स्ट्रोक की इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना चाहते हो तो आप वैसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको पहले सेलेक्ट शेप टूल से उस शेप को सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन फिर उसका फिल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना पड़ेगा या जो भी आपने चेंजिंग करनी है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हम किसी भी शेप यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना हायरार्की आप चेंज करना चाहते हो, आपका जो एक ही लेयर पर डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है। आप किसी शेप को ऊपर लेके जाना चाहते हो या फिर उसे नीचे लेके जाना चाहते हो, तो आप अगर आप सबसे ऊपर या सबसे नीचे लेके जाना चाहते हो तो आप शिफ्ट प्रेस करोगे एंड देन आप अपर एरो या डाउन एरो की प्रेस करोगे। और अगर आप सिंपली एक स्टेप नीचे या एक स्टेप ऊपर लेके जाना चाहते हो तो आल्ट प्रेस करके अप एरो और डाउन एरो की प्रेस करोगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में जितने भी टेक्निकल टर्म्स यूज़ हुई हैं या फिर टूल यूज़ हुए हैं या फिर नेक्स्ट वाले जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, उनमें यूज़ होंगे। तो उसकी हमारी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, आप वहाँ पे विज़िट करके डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हो और विज़िट करके आप रीड आउट कर सकते हो।